हाय बच्चों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा जो है ब्लड का क्लोटिंग। ठीक है। और इससे नेक्स्ट वाले में हमने आपको जो है ये ब्लड के बारे में सारा कुछ पढ़ाया हुआ है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, ब्लड का क्लोटिंग माने रक्त का थक्का कैसे जमता है ना। और ये बहुत आपका इम्पोर्टेंट आपका चैप्टर है ब्लड का क्लोटिंग। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ब्लड का क्लोटिंग जो है कैसे होता है। ठीक है बच्चों। तो ब्लड का क्लोटिंग ये हमारे शरीर में जो भी अपना वेसल्स होती हैं, अपना सरफेस पे जहाँ पे चोट लगती है, ये मान लो हमारा ये ब्लड वेसल्स है। क्या है ये? हमारा ब्लड वेसल्स है। ये ब्लड आपका ब्लड वेसल्स हो गया, जो ब्लड अपनी जो कैपिलरीज हो गई। यहाँ पे मान लो ये कट हो गया। क्या हो गया यहाँ पे एक छोटा सा कट हो गया। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये ब्लड हमारे शरीर में पूरे अपना ये ब्लड कैपिलरीज में ये घूम रहा है चारों तरफ से राउंड लगा रहा है। ठीक है। ये हमारा ब्लड जो है पूरा हमारा कैपिलरीज में, ये हमारा ब्लड वेसल में पूरा राउंड जो है हाथ में लगा। आपको सर्कुलेशन ब्लड का हो जो पढ़ा थे। तो जैसे ही चोट लगती है कहीं पे, तो वहां पे क्या होता है, एयर का संपर्क होता है। क्या होता है? एयर का संपर्क होता है। ठीक है। ये यहाँ पर एयर का संपर्क है, इसमें एयर। ठीक है। यहाँ पे चोट लगी, चोट लगने के बाद क्या होगा, वहां पर एयर का संपर्क होगा। और जैसे ही एयर का संपर्क होता है तो ये हमारा जो है थ्रोम्बोसाइट, आप लोगों को पढ़ाए थे ब्लड में जो है, ये हमारा जो है ये ब्लड कार्पल्स होते हैं, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और ये थ्रोम्बोसाइट ना। तो जैसे ही ब्लड का संपर्क एयर से होता है, कहीं पर चोट लगता है, तो ये थ्रोम्बोसाइट जो है ये एक्टिव हो जाते हैं ना। तो फर्स्ट जो प्रोसीजर क्या होता है, ये हमारा 1 2 3 4 प्रोसेस होता है, 4 स्टेप होता है जिसमें ब्लड का क्लोटिंग होता है। तो हम एक एक आपको एग्जाम्पल से जो है समझाएंगे। ठीक है। तो आपको जैसे एयर का संपर्क हुआ ये ब्लड में, तो ब्लड का जो थ्रोम्बोसाइट, याद रखना कौन सा, ब्लड का थ्रोम्बोसाइट ये एयर में आकर के एक्टिव होकर के ये थ्रोम्बोप्लास्टिन में चेंज हो जाता है। इसमें ये थ्रोम्बोप्लास्टिन का में चेंज हो जाता है, बदल जाता है ये। ठीक है। ये पहला स्टेप हो गया कि थ्रोम्बोप्लास्टिन ये जो है थ्रोम्बोसाइट जैसे एयर के संपर्क में आता है ये चेंज हो जाता है थ्रोम्बोप्लास्टिन में। ठीक। ये जो पहला स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप ये थ्रोम्बोप्लास्टिन आपको पढ़ाए थे जब हम ब्लड पढ़ा रहे थे कि जो है आपको जो प्लाज्मा में प्रोटीन पढ़ाए थे ना, तो उसमें 2 प्रोटीन जो मेन रूप से 2 प्रोटीन जो है फाइब्रिनोजन और प्रोथाम्बिन, 2 प्रोटीन पढ़ाए थे। ये आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है ये संपर्क में आता है प्रोथाम्बिन, क्योंकि प्लाज्मा में हमारा ये प्रोटीन होती है। और कैल्शियम के उपस्थिति में ये प्रोथाम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंज कर देता है। किसमें? प्रोथाम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंज कर देता है। सेकेंड स्टेप बहुत आसान है। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन हमारे ब्लड में जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में जो प्रोटीन होती है प्रोथाम्बिन, आपको पढ़ाता है प्रोथाम्बिन प्रोटीन, प्रोथाम्बिन प्रोटीन के साथ मिल करके कैल्शियम की उपस्थिति में इसको थ्रोम्बिन में चेंज कर देता है। किसमें? थ्रोम्बिन में। तीसरा स्टेप ये थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन के साथ जो संपर्क करता है। किसके? फाइब्रिनोजन के पास जो ये संपर्क करता है और फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में चेंज कर देता है। किसमें? फाइब्रिन। और ये फाइब्रिन आप देखेंगे तो ये अपना जो नेट की तरह, जाल की तरह होता है। ये अपना जो नेट की तरह जो है ये पूरा जाल होता है। और इसी जाल में ये चौथा प्रोसेस, इसी फाइब्रिन में हमारा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स जो फंस जाते हैं। क्या होते हैं? फंस जाते हैं। जब फंस जाएंगे तो वहां पर एक जो पपड़ी जैसा बन जाता है और उसी को हम लोग जो है ब्लड का क्लोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लड का जो है क्लोटिंग बोलते हैं। जैसे एक मान लो एक जो नाली है, क्या एक नाली में बहुत तेजी से पानी बह रहा है और बहुत सारा मटेरियल जा करके उसमें नाली में जमा हो जाता है, तो पानी का बहना रुक जाता है। तो सेम ऐसे ही होता है ब्लड वेसल में हमारा जो ब्लड का जो है फ्लो हो रहा है। जैसे ही हमारा जो कट लगता है एयर के संपर्क में आता है, एयर के संपर्क में आने से जो थ्रोम्बोसाइट जो है ये थ्रोम्बोप्लास्टिन में चेंज हो जाता है। और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन आता है प्रोथाम्बिन के पास और बोलता भैया नहीं ये हमारा कट हो गया है, अभी हम लोग इसको हेल्प करेंगे। तो ये जो है प्रोथाम्बिन जो है ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन उसको जो है ये जो थ्रोम्बिन में चेंज कर देता है। और थ्रोम्बिन जो है फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में चेंज करता है। फाइब्रिन एक नेट की तरह, जाल की तरह होता है। और ये इस जाल में जो हमारा ब्लड कार्पल्स हैं बहुत सारे, जिसे डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट ये फाट करके ये अपने जो फंस करके उसमें एक जो अपना ये पपड़ी जैसा बना देते हैं। तो ये हमारा जो ब्लड का जो क्लोटिंग हो गया।
ठीक है। तो ये 4 प्रोसेस है, बहुत ही सिंपल है, आप लोगों को ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं, बस एक एक करके देखना कि ये हमारा दोनों सेल हो गए और इससे मिल करके ये हमारा ये क्लोट बन गया। अभी बहुत सारा जो क्वेश्चन आता है कि ब्लड क्लोटिंग में कौन कौन सा हेल्प करते हैं, कौन कौन सा अपना इनकी हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले जो ब्लड क्लोटिंग के लिए जो जिम्मेदार होता है, याद रखिएगा, सबसे पहले जो ब्लड क्लोटिंग के लिए हमारा जो जिम्मेदार होता है, जो अपना कॉर्पस होता है, वो थ्रोम्बोसाइट होता है। ये पूछता है कि ब्लड के क्लोटिंग के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन सा होता है, कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आप लोगों को याद करना, वो क्या है, ये थ्रोम्बोसाइट, इसको प्लेटलेट्स भी कहते हैं। प्रोटीन कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रोटीन में आपको कुछ बढ़ाते हैं, ये प्रोटीन अभी भी आपको बताया कि ये प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रिनोजन, क्या प्रोथ्राम्बिन और ये फाइब्रिनोजन 2 प्रोटीन होती है जो ब्लड के क्लोटिंग में रिस्पॉन्सिबल होती है। मेटल कौन सा होता है, ठीक, मेटल तो अभी आपको बताया कि ये कैल्शियम होता है, कौन सा, याद रखना, कैल्शियम मेटल है। और ये इसके अलावा जो ये अपना विटामिन के, ये विटामिन के भी ब्लड के थक्का जमने में बहुत जरूरी होती है। ये सारी जो एक्टिविटी होती है इन सब में हेल्प करता है हमारा ये विटामिन के। ये भी बहुत बार जो क्वेश्चन पूछा गया कि ब्लड के क्लोटिंग में कौन सा विटामिन आपका ये काम करता है, तो विटामिन के काम करता है। अब देखो, ये इन सब का काम है ब्लड का जो है क्लोटिंग करना, ठीक, विटामिन के का भी काम है ब्लड का जो है क्लोटिंग करना। कभी कभी ब्लड हमारे जो है शरीर के अंदर ही जम जाता है, वो तो फिर खतरनाक हो गया, ब्लड के शरीर के अंदर जमेगा तो वो आपका जो खतरनाक हो जाता है। जैसे हमारा ब्रेन का क्या होता है, जो ब्लड प्रेशर और जो कैपिलरीज होती है बहुत पतली होती है, क्या होती, बहुत थिन होती, बहुत पतली होती, तो कभी कभी उसमें भी ब्लड का क्लोटिंग हो जाता है। क्या हो जाता है, तो ब्लड का क्लोटिंग, तो उसको जो है हम लोग जानते हैं ब्रेन हेमरेज जैसे होता है, तो वो भी क्लोटिंग होना अपना ये हो जाता है। तो वो किस लिए होता है कि वहाँ पर जो ब्लड जो है कैपिलरीज बहुत थिन होती है, तो वहाँ पर ये क्लोटिंग हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए सबसे जो महत्वपूर्ण है कि हमारे शरीर में ब्लड का क्लोटिंग नहीं होना चाहिए। क्या, ब्लड का क्लोटिंग नहीं होना चाहिए। अगर हमारे शरीर में ब्लड ये क्लोट कर जाएगा तो हमको बहुत सारा उससे जो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसीलिए हमारे शरीर में ब्लड का क्लोटिंग ना हो, क्योंकि आपका जो ब्लड में क्लोटिंग हो जाएगा तो इनकी आदमी मर जाएगा, ब्लड का क्लोट जम जाएगा, बहुत बड़ी बड़ी वेसल्स में जम जाएगा, तो आदमी ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होगा तो मर जाएगा। लेकिन इन सब के बीच में भी एक डॉन की एंट्री होती है। वो डॉन कौन सा है, आप फिल्मों वाला डॉन जो है मत समझिएगा, ये हम ब्लड क्लोटिंग अपने जो क्लोटिंग को बढ़ाए, हिपेरिन क्या है, यहाँ पे ब्लड क्लोटिंग में जो डॉन है वो क्या है, हिपेरिन है। हिपेरिन का काम होता है कि वो शरीर में ब्लड का थक्का नहीं जमने देता, ठीक है। ये लोग चाहे जितना भी प्रयास कर लें, थ्रोम्बोसाइट, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्राम्बिन, ये चाहे जितना भी प्रयास कर लें कि हम ब्लड का थक्का जमाएंगे, लेकिन हिपेरिन का तो नहीं, हमारे रहते हुए आप ब्लड शरीर में थक्का नहीं जमा सकते। इसीलिए इसको एंटी क्लोटिंग एजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटी क्लोटिंग एजेंट, माने ये ब्लड को शरीर में थक्का नहीं जमने देता। क्या, ब्लड को शरीर में थक्का नहीं जमने देता। लेकिन अब देखो, अब इसका भी एक दिक्कत है, जैसे ये ब्लड का क्लोटिंग नहीं जमने देगा तो बाहर भी अगर ये क्लोटिंग नहीं जम, ये अपना हिपेरिन नहीं करने देगा तब तो दिक्कत हो जाएगी। अंदर के लिए तो ठीक है, चलो शरीर के अंदर अगर ब्लड का क्लोटिंग जो नहीं करने दे तब तो बहुत अच्छा है, क्योंकि क्लोटिंग हो जाएगा तो हम जो है ब्लड का सर्कुलेशन अपना जो रुक जाएगा और हम जो है मर जाएंगे। लेकिन अगर शरीर के बाहर भी ये क्लोटिंग ना होने दे तो तब तो दिक्कत हो जाएगी, तो एक जो है बहुत प्रॉब्लम हो। लेकिन इस डॉन का भी एक डॉन है। अब आप बोलेंगे डॉन का डॉन कौन है, माने हिपेरिन का भी एक कमजोरी है, हिपेरिन का भी एक कमजोरी है। ये जैसे ही एयर के संपर्क में आता है, क्या होता है, हिपेरिन जैसे भी एयर के संपर्क में आता है ये इनएक्टिव हो जाता है, ये मर जाता भी है, ठीक है। इसीलिए जब हमारा कट होता है कोई बाहर तो एयर के संपर्क में आता है तो हिपेरिन क्या होता है, इनएक्टिव हो जाता है और आपका ब्लड का क्लोटिंग हो जाता है। ये एंटीकोगुलेंट है, लेकिन ये शरीर के अंदर है, इसका भी ये कमजोरी है। ये जैसे एयर के संपर्क में आएगा ये इनएक्टिव है, ये मर जाएगा। अभी तुम लोग चाहे जो करो हम कुछ नहीं बोलेंगे, तो वहां पर थक्का ये जम जाता है, ठीक है। तो ये अपना ये आपका हिपेरिन हो गया जो कि हमारे शरीर में ब्लड का थक्का नहीं जमने देता, ठीक है। और इसका भी एक कमजोरी है कि जब अपना एयर के संपर्क में आता है तो इनएक्टिव हो जाता है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा जब डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, आप लोग हॉस्पिटल में गए होंगे, डॉक्टर को देखे होंगे, वो जब इंजेक्शन लगाता है तो जो अपना नीडल होता है
जो अपना सिरिंज होता है उसमें दवा को इंजेक्ट करके जो उसमें एयर के बबल्स होते हैं, क्या होते हैं, जो हवा का बुलबुला होता है वो धीरे धीरे करके, देखेंगे आप लोग ना, धीरे धीरे करके एयर के सारे बबल्स को निकाल देता है। यहाँ तक कि थोड़ा सा मेडिसिन भी बाहर कर देता है, भाई कोई चांस ना रहे एयर आने का। क्यों? क्योंकि एयर होगा तो हो जाएगा ब्लड में, शरीर में, और वहां पर एयर के संपर्क में आते ही प्लेटलेट्स एक्टिव हो जाएगी, और ये सब भाई साहब लोग जो है प्रोथ्राम्बिन, फाइब्रिनोजन, ये सब एक्टिव होकर ब्लड का क्लॉटिंग जमा देंगे। और अगर शरीर में ब्लड का क्लॉटिंग हो गया तो क्या होगा, फिर वहां पर थक्का जम जाएगा। इसलिए देखे होंगे कभी कभी जब डॉक्टर जो है देता है, भूल से कभी न कभी आपका जो है एयर का थोड़ा सा बबल चला जाता है, तो जहां पर इंजेक्शन लगाता है, ठीक है, ये जहाँ पे मान लो यहाँ पर इंजेक्ट करता है, विशेष करके यहाँ हाथ में या आपके ये हिप वाले पोर्शन पे, तो वहां पे मान लो एयर बाई द वे कभी चला गया तो वहां पर एकदम ठोस हो जाता है पूरा, यहाँ स्वेलिंग हो जाती है और ये कड़ा सा हो जाता है, ठीक है, ये कड़ा सा हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, तो डॉक्टर बोलता है, आप डॉक्टर से पूछो, अरे डॉक्टर साहब मेरे को बहुत पेन, कैसे कि आपने लगा दिया इंजेक्शन, तो ये डॉक्टर तो नहीं बोलेगा कि भाई इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा एयर चला गया, वो तो बोलेगा ठीक है भैया आप ले जाओ, थोड़ा सा बर्फ का टुकड़ा ले लो, आज बर्फ का टुकड़ा ले लो और उसमें जो गर्म पानी के साथ उसको थोड़ा सा धुल लो, आपका ठीक हो जाएगा। इसलिए आप लोग जब भी देखते रहिएगा, जब भी आपको इंजेक्ट करते तो आप भी देख सकते हैं, नहीं डॉक्टर साहब इसमें एयर को हम नहीं ले सकते, तो आप लोग भी देख सकते हैं ना। और दूसरा एक सेम ऐसे केस है आपका हिपेट, ये क्या है, जब अपने जो सलाइन चढ़ाते हैं, सलाइन में भी सेम अपना सेम केस हो सकता है, जब जो सलाइन चढ़ाते हैं, और गाँव में इसको बोलते हैं पानी चढ़ा रहे, ये क्या, बहुत सारे डॉक्टर आते हैं और ड्रिप लगा करके पानी चढ़ा दिए, इसमें पानी की कमी हो गई, ठीक है, तो उसमें भी जो अपने हॉस्पिटल वगैरह में देखेंगे होगे जो नर्स वगैरह होती है, वो थोड़ा सा 200-300 ml रहता है, तभी जाकर ड्रिप को बंद कर देती है। क्यों बंद करते हैं? कहीं ये ना हो कि एयर जा करके हमारे जो है वो शरीर के अंदर चली जाए, इसीलिए 100 ml 50 ml के रहते ही वो लोग जा करके उसको जो अपना सलाइन होता है उसको बंद कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना जो है हिपेरिन का काम, और हिपेरिन का जो हमारा जो है ये हो गया, और इसका हो गया कि हम लोग जो है क्यों कैसे अपना जो ये जो हो गया। अभी देखिए एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें ब्लड का क्लॉटिंग होता ही नहीं, ब्लड का क्लॉटिंग होता ही नहीं, उसमें चाहे जितना एयर आ जाए चाहे जितना आ जाए, उस बीमारी को हीमोफीलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और ये अपना इंग्लैंड की महारानी से शुरू हुआ था, वो अपना जेनेटिक डिसऑर्डर होता है उसमें जो है, तो उसमें अपना रक्त का जो क्लॉटिंग होता ही नहीं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, और उस बीमारी को हम लोग बोलते हैं हीमोफीलिया बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें होगी, आपको मैंने बताया कि ब्लड का जो क्लॉटिंग कैसे जमता है, और ब्लड के क्लॉटिंग में कौन कौन से ये सब अपना एक एक करके जो काम करते हैं, बहुत सिंपल है। और ये ब्लड का जो है अपना जो क्लॉटिंग का जो प्रोसेस होता है उसको जो है कैस्केडिंग प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? कैस्केडिंग जो प्रोसेस कहते हैं, और ये 4 मिनट को होता है, ठीक है, और एक एक करके चारों पानी। और ये जो हमारा सेल्स होता है, जो ये जो तीनों प्रकार का जो, तो इन सब का निर्माण जो है लीवर में होता है। फाइब्रिनोजन का निर्माण भी अपने लीवर में ही होता है, प्रोथ्राम्बिन का भी निर्माण आपका लीवर में होता है, हिपेरिन का भी निर्माण आपका लीवर में होता है। तो आज आप लोगों को मैंने पढ़ाया ये अपना जो ब्लड के क्लॉटिंग के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा स्लाइड होगा, मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा जो है ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक में आपको जो है ब्लड ग्रुप की जो पढ़ाऊंगा, और इन सब से जो है ब्लड क्लॉटिंग से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, वो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, जो कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं, जो है क्या क्या होता है वो सब आपका, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट जो स्लाइड में हम लोग जो पढ़ेंगे ये अपना जो ब्लड ग्रुप। धन्यवाद।